नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और किस तरह से सरकार के मनमानीपन का रवैया दिखाया है इस कानून को बनाने में, जिसका ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था और फिर भी सरकार ने अपने मनमानीपन को दिखाते हुए इसे लागू करने का काम जो है कमेटी को दे दिया है और जल्द ही वहां ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार की जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना सकती है, लेकिन आपको जान करके ये ताजुब होगा, ये भारतीय संविधान के अनुसूची 7 है उसके अंतर्गत आता है। अनुसूची 7 में जो कंकरेंट लिस्ट के मामला है, जो लिस्ट 3 है, उसके अंतर्गत अगर उसके पॉइंट 5 को पढ़ेंगे तो वहां यह मामला आता है। वहां स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन जब केंद्र में बैठी मोदी सरकार 2019 के चुनाव में जब चुनाव आया तो उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे, ये शुरू से लेकर के अंत तक कहते हैं। लेकिन अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार को लाना था, केंद्र सरकार को लाना था, तो यहां पर राज्य सरकार ने ला दिया और यह सरकार के रवैयापन के चलते वहां आपको समझ जाइए कि करप्शन बढ़ जाएगा और यह सरकार के मनमानीपन को दर्शाता है कि जो हम सरकारें बैठ जाएंगे, वो जो हमारा मन करेगा वो कानून हम बना देंगे। दोस्तों, हम आते हैं आगे के मैटर्स पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 को आप पढ़िएगा तो वहां लिखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। उसमें जो लाइनें लिखी गई हैं उसको एक लाइन में मैं पढ़ के आप सभी को सुनाना चाहूंगा। द स्टेट शैल एंडेवर to secure for the citizen of uniform civil code throughout the territory of India। ये बात करता है पूरे भारत में लागू करने की बात होती है और भारत के संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार ये पूरे थ्रू आउट इंडिया की बात होती है, न कि स्टेट की बात होती है। अगर आप भारतीय संविधान के उठा करके देखेंगे और हमारे संविधान निर्माताओं जितने भी लोग थे उनका यह सपना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, आल्लादी कृष्ण अय्यर जी का सपना था, तमाम बेटे हमारे सरदार पटेल जी का सपना था कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन आपको यह जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि जहां ज्यूरिस्डिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुनाव में भी कहा कि हम जब आएंगे क्लियर मेजोरिटी से तो हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लाएंगे। लेकिन आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार को यह दिखता नहीं है और उनके नेताओं को यह नहीं दिखता है कि कहीं ना कहीं इस पे जो केंद्र सरकार का ज्यूरिस्डिक्शन बनता था, आज उस पे स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। इस कानून को बनाने का मकसद क्या है, ये क्या रवैया दर्शाता है दोस्तों, वो बात करेंगे हम लोग। उत्तराखंड के जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने ये प्रॉमिस किया था अपने वहां पे अभी जो चुनाव संपन्न हुए थे उससे पहले कि हम अगर री इलेक्टेड होके आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। और आज वो उनके लिए कमेटी बना दी गई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने के लिए और जल्द ही लागू हो जाएगी, जो सरासर मनमानीपन है और ये दम्भ को उनको दर्शाता है, उनके घमंड को दर्शाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो क्या होगा। दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते होंगे कि भारत में कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर आप करते हैं, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनिज्म हो, ज्यूज हो, कोई भी है, तो उसे पनिश किया जाता है। ये अंग्रेजों के जमाने से कानून है। जैसे कि अगर आप 302 अगर मर्डर किसी का करते हैं तो भारत के आईपीसी के अनुसार आप चाहे कोई भी हो, आपको सजा का प्रावधान है और आपको दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर आप चोरी करते हैं तो उसकी पनिशमेंट 379 में आईपीसी में है, उसमें भी समान पनिशमेंट है अगर आप किसी भी धर्म के हो। लेकिन यहां पर्सनल लॉस की बात आ जाती है। दोस्तों, पर्सनल लॉस क्या होते हैं? पर्सनल लॉस जो जैसे दोस्तों आप इनहेरेंट के लिए लॉ, डाइवोर्स के लिए लॉ, मैरिज के लिए लॉ, ये हमारा सिविल मामला है। ये हमारे सिविल मामले में अलग अलग है। हिंदू के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है और क्रिश्चियन के लिए अलग है। तो उसी पे हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि हमको इस पे एक कम्युनिटी लॉ चाहिए, एक कॉमन लॉ चाहिए, एक यूनिफॉर्म लॉ चाहिए, ताकि हम ये असमानता ना रहे। उसी को देखते हुए बहुत सारे इनहेरेंट लॉस जो हैं हमारे ऊपर, हम हिंदुओं के ऊपर थोपे गए। क्योंकि जिस समय हिंदू कोड बिल बनाया गया दोस्तों, आपको जान करके ताजुब होगा, विदाउट हिंदुओं से पूछे बगैर ही उस समय की जो सरकारें बैठी थी उस समय हिंदू कोड बिल हम हिंदुओं पे लागू कर दी गई और मुसलमानों पे और क्रिश्चियन पे और जितने भी धर्म के लोग थे उनके ऊपर कोई कानून नहीं बना और केवल हमारे परिवारों को तोड़ने का काम किया गया। आज आप देख लें, पूरा का पूरा हिंदू समाज जो है टूटा पड़ा है। कहीं बेटा बाप से हक मांगता है, कहीं बेटी बाप से हक मांग रही है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये सामाजिक ताने बाने को हिंदू के खत्म करने का काम उस समय की सरकारों ने किया। अगर आज
कॉमन लॉ होना चाहिए था। समान देश की बात होती है, संविधान मतलब समान एक विधान की बात करते हैं ये भाजपा के नेता। आज वो सारे भाजपा के नेता कहां हैं जो संविधान में जब एक विधान की बात कही गई तो आज बिल में छुपे बैठे हैं? क्यों संविधान में जो संविधान की बातें कही गई हैं कि एक देश में एक संविधान की होगी, बहुत उसमें बड़ा चर्चा करते हैं, आज कुछ नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे दोस्तों क्योंकि जो उनकी सरकारें बैठी हुई हैं, सरकार के उनके केंद्र में जो बैठी मोदी सरकार है वो उसके राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहती है। और कौन बैठा है वहां भी? उन्हीं के नेता बैठे हैं। और आप दोहरे चरित्र को देखिए कि जहां संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश की बात थी, उसमें केवल एक राज्य सरकारों में क्यों लाया गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये वही सरकार है जब हमारे आदरणीय अटल जी ने सपना देखा था कि नदी जोड़ो परियोजना। आपको जान करके ये ताजुब होगा कि उनका सपना था कि पूरे भारत की सारी नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा और बाढ़ जैसी समस्या, सूखा जैसी समस्याओं से पूरे भारत को निजात मिल जाएगी। लेकिन जब सरकार ये बैठी 2014 में तो उसने ऐसा काम, नदी जोड़ो परियोजना में जो आप जानते होंगे स्टेट लिस्ट का मामला है, उसको स्टेट लिस्ट में संशोधन करना था, इन्होंने संशोधन नहीं किया और आज वो नदी जोड़ो परियोजना की तो चर्चा तक नहीं होती है। तो यही मैं ही बताना चाह रहा हूं दोस्तों एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से कि जो सरकारें कहती हैं मैनिफेस्टो में वो करती नहीं है, जो कहती नहीं है वो कर देती हैं। ये बातें यहाँ की जनता को और तमाम भारत की जनता को समझना होगा कि क्यों नदी जोड़ो परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्या कारण था? ये पूछना चाहिए था हमारे नेताओं से, हमारे जितने भी लोग हैं उनको, लेकिन नहीं पूछा गया। और आज देखिए फिर से एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर दी गई जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाता था और राज्य सरकारें कानून बना रही हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि राज्य सरकारों को पावर नहीं है, राज्य सरकारों को भी पावर है, लेकिन आप छोटे मोटे परिवर्तन कर सकते हैं, आप बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बड़े परिवर्तन के लिए अगर आप भारत के संविधान के 254 को पढ़ेंगे तो वहां है कि कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट पे मामला पे बनाता है कानून तो सेंट्रल को उसमें जब कानून बनाएगी तो उसका प्रिवेल कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं कि क्यों है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से वुमेन एम्पावरमेंट जबरदस्त तरीके का होगा। आप जानते होंगे दोस्तों कि वुमेन को, जैसे हिंदू में हम लोग के जो रिवाज होता है, वो अगर महिलाएं शादी करती हैं किसी पुरुष के साथ तो वो एक बंधन होता है, वो एक सामाजिक वो होता है। उसको ये कहा जाए कि हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते हैं, हम लोग उसको बंधन मानते हैं, लेकिन वहीं मुस्लिम में कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। हम हिंदू एक शादी कर सकते हैं, मुसलमान 4 शादी कर सकता है। हम हिंदुओं के लड़कियों को अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टीज में बहुत सारे राइट्स दे दिए गए हैं, इवन की इक्वल राइट दे दिए गए हैं, लेकिन वहीं मुसलमानों की और क्रिश्चियन की और जितने भी ज्यूस कम्युनिटी की है उसमें अलग अलग है। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होगा तो जो भी होगा वो कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी इस तरीके से नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट बना देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कोई कानून नहीं बनेगी और बैठ करके तमाशा देखेगी। दोस्तों मैं एक चीज और भी आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 2018 में, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई वो ये कह दिया गया लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कि इंडिया जो है अभी उसमें तैयार ही नहीं है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है अडॉप्ट कर सके। ये कैसी बातें हैं? आप इसीलिए बैठे थे 2019 के चुनाव में, आपने ये कह के आए थे कि हम लागू करेंगे, लेकिन आपने लागू नहीं किया और लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये लिख दिया गया कि नाइदर नेसेसरी फॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज, यानी कि इंडिया इस स्टेज पे नहीं है कि आप लागू कर सके। और आज आजादी के 72-75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये कैसा चरित्र है सरकारों का, इसे समझने की जरूरत होगी। दोस्तों मैं एक चीज और भी आपको बता देता हूं, ये नेता नहीं चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट सभी को समान हक मिले। क्यों? क्योंकि इसके पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑनरेबल सुप्रीम, इसमें सरला मुदगल का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को कहा जितना जल्दी हो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। कई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आपको जान करके ताजुब होगा जिस तरीके से जुडिशियल इंटरवेंशन इस मामले में नहीं हो सकता है कि इस मामले में जब भी कुछ करना होगा तो केंद्र में बैठी सरकारें करेंगी, लेकिन केंद्र में बैठी सरकारें नहीं कर रही हैं, राज्य सरकारें उल्टा कर रही हैं। दोस्तों राज्य सरकार भी बहुत सारे ऐसे लॉज में, कानून जो भी संविधान हमारे बनाए जाते हैं उसमें इंक्रोच कर जाती है। इससे पहले आप जानते होंगे कि हरियाणा में जो आरक्षण को लेकर के हुआ उसमें यह बताया गया कि आरक्षण, वहां की हाईकोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जो है ज्यादा इंक्रोच मत करिए भारत के संविधान को, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। और आज जो उत्तराखंड में बैठी सरकार है उसने यही काम करने का काम किया है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और आज मैं ये दोस्तों कह के जा रहा हूं और आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आएगा इसे चुनौती मिलेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। दोस्तों आप सभी जितने भी भाइयों को अगर लगता है कि बहुत अच्छा हमने बात बताया, आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।